इस्लाम में पसंद की शादी करना, पसंद की शादी करना जायज है, बिल्कुल जायज है। और बल्कि सही बात तो यह है कि पसंद ही की शादी होना चाहिए। बल्कि कुरान ने तो साफ ऐलान कर दिया, फनकिहू मा ताब लकुम, तुम निकाह करो उनसे जो तुम्हें भाएं पसंद हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उनसे निकाह करो, ये मसला यहां समझना होगा, लेकिन इस्तेमाल इसका गलत है, ये समझना। पसंद की शादी जायज है, बल्कि निकाह ही पसंद का नाम है यार। लड़की से पूछा जाता है, इतने महर के बदले फला से तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं, इजाजत है? पसंद है तो इजाजत दे। लड़के से कहते हैं कबूल किया, पसंद है तो कबूल करो। बात है क्या नहीं है? हाँ, पसंद है तभी करेगा। वो मना कर दे तो निकाह नहीं होगा, लड़की मना कर दे तो निकाह नहीं होगा। लेकिन नौजवानों, तुमने उलमा की महफिल से कुछ सीखा नहीं, कुरान और हदीस से कुछ सीखा नहीं। तुमने पसंद गलत समझ लिया। तुमने पसंद ये समझ लिया, फेसबुक पे पसंद आ गई तो शादी करूंगा, बाजार में पसंद तो शादी करूंगा, किसी की शादी में कोई पसंद है तो शादी करूंगा, अगर कहीं पर चलते फिरते उठते बैठते कोई पसंद तो शादी करूंगा। ये पसंद का मतलब ना था, ये नहीं था कि साहब बाजार में कोई पसंद है लड़का या लड़की, समझ रहे हैं आप? मेले में पसंद है, रोड पर, चौराहे पर, फेसबुक इंस्टाग्राम पर नाचती हुई देख ली, समझ रहे हैं आप? नंगई करती हुई देख ली, डांस करती हुई देख ली। शादियों में शादियां हो रही हैं, और उन शादियों में देखो, शादी एक की हो रही है, 75 बाल खोल के अलग घूम रही है साइड से। तो ये जो बाल खोल के 75 घूम रही हैं, इन पे 75 की 150 की निगाहें भी होती हैं। जब ये बाल खोल के घूमेगी तो निगाह नहीं पड़ेगी? इन पे पड़ेगी, है ना? तो 75 बाल खोल के घूम रही है, 150 की निगाह है, तो 5 ने बात भी शुरू कर दी। बाल भी कटवा रही हैं, ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, शहरों के रेट रखे हुए हैं ब्यूटी पार्लर में, कितने वाला बनेगा? रेट है 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 मसाजें हो रही हैं, और तब तो नहीं क्या क्या चल रहा है। हाँ, अब तो ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है कि दुल्हन देखी कुछ और थी और दूसरे दिन देखा कुछ और था। जब वो पुट्टी डेंट पैंट अगर उतरा तो फिर उसके बाद में जो है हकीकत सामने आई, भाई क्या था? अब तो डेंट पैंट बड़ा खतरनाक चल रहा है भाई, पुट्टी बड़ी खतरनाक चल रही है, समझ रहे हैं? बड़ी खतरनाक पुट्टी चल रही है मेरे अजीजों। अच्छा, दुल्हन तो दुल्हन है, ये जितनी बेपर्दा घूम रही होती है, ये भी खूब डेंट पेंट करके शादी में जा रही होती है, ये भी बगैर डेंट पेंट के नहीं जा रही होती है, क्योंकि इन्हें पता है कि बेहयाई हमें एक नंबर की करना है। ऐसा थोड़ी है, ऐसे लंबे लंबे वो पहनेंगी, वो फिराक पूरा 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 उसमें झाड़ू लगाती हुई जाती है। ताजिया जा रहा, सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ताजिया। हाँ, हद हो गई है साहब। फिर कैमरा चल रहा होगा, कैमरे के सामने आएंगी तो वीडियो बने हमारी बेहयाई की, तो वो नंगे नाच नचाएं। दूल्हा आ रहा होगा तो 75 जाके खड़ी हो जाएंगी, रेबिन काटेंगे। रेबिन, तू मरिए, तुझे पता चलेगा कि तूने रेबिन जो काटे थे इसका तुझे क्या मिला है। दूल्हा का इस्तकबाल करती है, वेलकम। दरोगा जहन्नम इनका वेलकम करेगा, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ। किस बात का वेलकम? अच्छा, ये बदमाश दूल्हा भी खड़ा ही रहता है जब तक वेलकम करने ये ना आए। ये नटनी जब तक वेलकम करने ना आए तो ये नट भी खड़ा रहता है, वेलकम। इसको ये चाहिए कि मना कर देता, और खबरदार मेरा वेलकम लड़कियां ना करें। मैं मुस्तफा की प्यारी सुन्नत को जिंदा करने जा रहा हूँ, मैं मुस्तफा की सुन्नत पर चलने के लिए जा रहा हूँ। खबरदार लड़कियां वेलकम ना करें। अगर वैसे तुम्हें मेरा इस्तकबाल करना है तो अपने मोहल्ले के नौजवानों को लाओ, फूल बरसा के मेरा इस्तकबाल करें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नौजवान नहीं कर सकते, नौजवान करें। मैं तो कह रहा हूँ फूल बरसा के करें, गले में फूल डालें, सारे बारातियों के हाथ डालो, गले में फूल डालो, सारे नौजवान खड़े हो जाओ, करो
ये कौन सा इस्तकबाल है यार? ये ईसाइयों के तरीके हैं, ये यहूदियों के तरीके हैं, ये इस्लाम वालों के तरीके पर ना थे, ये मुसलमानों के तरीके पर ना थे। लड़कियां बाल खोल के खड़ी हैं, लड़कियां हाथ पर हरा के खड़ी हैं और दूल्हे का इस्तकबाल हो रहा, वो लोगों ये जिंदा हुट्टा करती है। वो जलसे में आने वालों हाथ जोड़ के कहता हो अपनी शादियों को खुराफात से पाक करो, पाक करो, पाक करो। जिस दिन शादी सुन्नत के मुताबिक हो गई, तेरे घर में रब की रहमत के फूल बरसेंगे इंशाअल्लाह, फूल बरसेंगे। देखो 3 मिनट रह गया मेरी तकरीर का, 2 बजे तक मैंने बोलने का टारगेट सेट किया था, मगर आप लोग माशाल्लाह अच्छा सुने, चंद को छोड़ करके। तो ये 3 मिनट पूरे करें या खत्म करें, बताया? बोले अल्लाह सलामत रखे। देखो ये तकरीरों की जरूरत है, अल्लाह की कसम इस्लाह की बहुत जरूरत है। थोड़ी देर बेहयाई करके मेरी इन बहनों को कुछ नहीं मिल जाएगा, इस दूल्हे को भी कुछ नहीं मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल जाएगा, लेकिन इसकी शादी में जो शैतानियत दाखिल होगी, ये जिंदगी भर वायरस इसे परेशान करेंगे। वो जलसे में आने वालों, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अगर अल्लाह ने ये जिगरा दिया है तो शादी के कार्ड पर लिखवा दे बेपर्दा औरतों को आना इस शादी में मना। वादे यार अल्लाह ने अगर जिगरा दिया है, जहां 25 बातें लिखवा रहा मुंतजरीन आमद, जहां मुंतजरीन का नाम है फलाना फलाना फलाना, धमकाना धमकाना धमकाना, पूरे महल्ले का नाम लिख दिए, चश्मे बड़ा है और पूरा डिटेल दे दिया। वहां पर एक कोने में कहीं ये भी लिख दे औरतों के पर्दे का माकूल इंतजाम है, बेपर्दा शादी में आने की कोशिश ना करें। खत्म है। और अब तो होटलों में शादी हो रही है, होटलों में बड़े अच्छे इंतजाम है मियां, अगर चाहे तो होटल में पर्दे का इंतजाम अच्छा हो सकता, अलग होता है औरतों का और मर्दों का। और ऐसा होटल करें, आप तो बुक देख के करें ना, क्या हो गया? सारी चीजें देख के कर रहे हैं तो एक होटल भी देख के कर लें कि औरतों का अलग इंतजाम इसमें है कि नहीं है। या तो ये है औरतों ऊपर है मर्द नीचे है, या अलग मतलब कोई पर्दे का बीच में कोई इंतजाम है। और अक्सर होटलों में है, आप कह दे कि बेपर्दगी की शादी में कोई गुंजाइश नहीं, पर्दे का माकूल इंतजाम है, बेपर्दा आने की कोशिश ना करें। जिगर से काम लें। लोग कहेंगे हमारी शादी में नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, हम तो खुद चाहते हैं शादी शॉर्ट। अभी मैं गया मस्जिद में नमाज पढ़ने, कुर्सियां पड़ी, मैंने पूछा हजरत से, मैंने कहा कुर्सियां कैसी हैं? बोले बारात बैठी। मैंने कहा इतनी छोटी जगह में? बोले हाँ सर छोटी थोड़ी आई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई, खुदा की कसम, बारात जितनी थोड़ी आए इतनी ही सुन्नत के मुताबिक शादी जाएगी। ये जो 150 200 ये सुन्नत नहीं है, नहीं है, बरकत है। आप तो कम से कम लोग ले जाओ, मस्जिद में बिठा के निकाह कर दो, तेरा मुस्तफा राजी हो जाएगा। अपने घर वलीमा करो, वलीमे में बुला लो लोगों को जिसे जिसे चाहो, समझ रहे हैं आप? बारात ना लेके जाओ, ये लंबी चौड़ी, मुख्तसर लाओ शादी को, कम में लाओ, आसान। और एक बात और सुन लें ज़हर भाई, ये बात आप गांठ में बांध लेना, इमाम साहब के बिला आप भी सुनो और आप भी सुनो। जो शादियों को सस्ता करेंगे अल्लाह उन्हें अमीर बना देगा, ये लिख लो। और अगर ये बात झूठ लगे तो दुनिया में दामन पकड़ लियो, मरने के बाद तो जो पकड़ो पकड़ो वाला। जिस कौम ने शादी को आसान किया वो कौम आज अमीर है। और कोई दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रामपुर रहता हूं और रामपुर में कभी जा, आपका कोई दूर नहीं है। रामपुर में सबसे ज्यादा अमीर बिरादरी शमसी है, मुसलमानों में शमसी बिरादरी सबसे ज्यादा अमीर है। जितना भी रामपुर की बड़ी मार्केट पर कब्जा शमसियों का, सब अक्सर करोड़पति है। लेकिन इनकी शादियां बताऊं, 11 लोग मस्जिद में बैठ के निकाह कर लेते हैं इनके। ये हाल भी है, आज भी बता रहा हूं, इस प्रेजेंट में, इसमें इस वक्त एक शमसी ने, करोड़पति है, रोज की उसकी बेच होती है तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए की बिक्री होती है उसकी दुकान की। कितनी बिक्री? अगर यकीन ना है तो जाकर दिखा दूंगा। एक एक आदमी 1-1 लाख का सामान खरीदता। मैंने खुद 2-2 लाख के सामान उसकी दुकान से खरीदे, पूरे जहेज का सामान है। तो जाहिर सी बात है जब खरीदोगे तो 1 लाख का तो मरी बात को खरीदोगे आप, टोटल सामान है जहेज का। कहने लगा था मेरे बेटे की शादी है। मैंने कहा वलीमा, बारात? बोले बारात में नहीं, बारात में 11 लोग जाएंगे और जाके निकाह कर लेंगे, वलीमे में आना है।
हमारे यहाँ तो घर पे चक्की पे चूहे अदान दे रहे हैं और समझी को गिनवाए पड़ा होता है, कहता 300 बाराती आएंगे, मेरी कुछ इज्जत है मुआशरे में। और नंगे तेरी इज्जत थी कब? 300 को किस लिए लेके जा रहा? और जलसे में आने वालों इस चीज पर लगाम लगाओ। कोई तो आगे बढ़ेगा यार। अगर तू चल मैं चल, तू चल मैं चल, कोई नहीं चलेगा। कोई तो चलेगा, बढ़ो आगे यार, कोई तो आगे बढ़ेगा। करो मुख्तसरीन शादियों को मेरे अजीज, करो मुख्तसरीन शादियों को। मंगनी, अरे हजरत मत पूछिए, देखने की रस्म 2-2 लाख रुपए, देखने की रस्म में 2.5-2.5, 3-3 लाख। लड़की वाले अल्लाह अकबर देख के जाएंगी, फिर क्या कहेंगे? ठीक है भाई, अब हमारे दामाद और रह गए और इनकी फुप्पियां और रह गई हैं और चच्ची और रह गई है, दादी और रह गई, वो और आएगी। अरे क्या इसकी आंखें नहीं थी? ये जो देख के जा रही हैं 4-5, इन्होंने पसंद ना पसंद नहीं किया। अगर इन्होंने कर लिया था तो ये पूरी खानदान को लाने की क्या जरूरत थी? तो कहने लगा भाई वो मसला ये है, सबकी ख्वाहिश है, सबकी खुशी है, तो खुशी अपने घर ना पूरी कर, दूसरे के घर पे क्यों पूरी कर रहा अपनी खुशी? खुशी तेरी है, घर उसका। वाह मियां वाह, शौक तेरा, घर उसका। जलसे में आने वालों शादियों को खुराफात से पाक करो। अगर चाहते हो कि शादी खाना आबादी बने तो खुराफात से पाक कर दो, शादी खाना आबादी हो जाएगी। शादी खाना आबादी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सुन ले यार। ये बेहयाई शादियों में जो आज नौजवान लड़कियों की बेहयाई चल रही है, खत्म। और ये जो डीजे बजा के शादियां हो रही है, डीजे, पहले तुम मना करो, अगर वो ना माने तो इतना करो कि तेरी ना बारात में जाएंगे ना तेरी शादी में। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हो यार, खुद तो रोक सकते हो ना, ताकि कयामत में कह दो या अल्लाह मैं बुराई के साथ नहीं था, मेरी ताकत नहीं थी कि मैं रोक देता, लेकिन मैंने साथ भी नहीं थी, तो मैं साथ नहीं था इस बुराई के। शायद अगर तुम किनारा कशी करने लगो तो फिर मौलवियों को बार बार चीखने की जरूरत नहीं है। ये डीजा गाजा बाजा खुदा की कसम तुम्हारे ही बाइकआउट करने से रुक जाएगा। बाजा भी रुकेगा, गाजा भी रुकेगा। अरे हजरत गड्डियां लेके ऊपर चढ़ जाते हैं नौजवान, ऊपर से उड़ाते हैं गड्डियां, औरतें मर्द लूटते हैं उसको, कितनों के दुपट्टे खिंच जाते हैं, कितनों के गिरबान चाक हो जाते हैं। अजीब बेहयाई है, अजीब। कोई एक अगर भाई मामला हो तो उसको बयान किया जाए। यहां तो पूरे मसले ही मसले हैं मेरे अजीज। खुराफातों से पाक करो मेरे अजीज, शादियों को पाक करो। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, पाक करो खुराफातों से। खाली रस्में शादियों में जितनी है इनको सबको खत्म करो। ये डीजे, अगर तुम अपनी शादी में जलसा नहीं करा सकते जैसा आज करा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब जलसा ही कराओ, नहीं करा रहे, इसका भी हिसाब नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन डीजा तो ना करो, डांस तो ना करो, ये तो खुराफाते ना करो। कम से कम ये तो देखो, ये मुस्तफा की वो प्यारी सुन्नत है। नबी ने फरमाया निकाह करके आधा ईमान महफूज हो जाता है, जो बचा हुआ आधा है उसके बारे में अल्लाह से डरो। आधा ईमान शादी करें, आधा ईमान। तो मैं अर्ज कर रहा था, पसंदी की शादी, ये जो है कि वाला पसंद है फेसबुक पे चल रहा, व्हाट्सएप पे नहीं, ये गुंडों का तरीका, ये लुच्चों का तरीका, टपोरियों का तरीका, ये छपरियों का तरीका, ये नहीं है तरीका इज्जत वाला। मैं तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, पसंद की शादी करो, बल्कि कुरान ने तो हुक्म दिया पसंद की करो, लेकिन कैसे करो वो सुने आप। अगर कोई शादी के लिए लड़की या लड़का पसंद है, लड़की को लड़का, लड़के को लड़की, या उसके घर वालों को कोई लड़का लड़की, जैसे किसी बाप को अपने बेटे के लिए किसी की बेटी, या बेटी के लिए किसी का बेटा, तो तरीका ये नहीं है कि डायरेक्ट बेटा है, किसी को लड़की पसंद आई, बस चिपक गया, नंबर लिया और शुरू ना, ये नहीं तरीका, ये तो है ही नहीं इज्जत वालों का तरीका, न इज्जतदारों का तरीका। अगर तुझे कोई रिश्ता पसंद है तो ये बात अपने बड़ों के दरमियान लेके जाओ।
इसके दरमियान लेके जाओ बड़ों के, और बड़े इसको ऐब ना समझें। ये भी सुन लें आप, ये जो एकदम ऐब समझने लगते हैं, समझें पहले बात को। बिल्कुल लड़का है लड़की, उस लड़के से राब्ता ना करें, उस लड़की से कतई तौर पर राब्ता ना करें, ना खलवत में ना जलवत में, उससे नहीं। पहले अपने घर वालों से राब्ता करें, अपने बड़ों से, माँ है माँ से राब्ता, बाप है बाप से राब्ता, चाचा है चाचा से राब्ता, बड़ा भाई है बड़े भाई से राब्ता, रिश्तेदार में कोई मुअज़्ज़िज़ीन है उनसे राब्ता करो। फला जगह हम रिश्ता करना चाहते हैं या चाहती हैं, हमारा रिश्ते का पैगाम वहां भेजाओ। ये इज्जत के साथ बड़े लोगों से बातें करें। अपने बेटे के लिए मैं तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूं, इज्जत के साथ राब्ता करें। और ये जायज है, ये तरीका क्या है? जायज है। अब इस राब्ते में समझो, गौर करो, फिक्र करो, मशवरा करो। और अगर वो मान जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि या अल्लाह जो मैंने चाहा था वो तूने अता कर दिया। क्या करना? अल्लाह का शुक्र अदा करना, जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया। और अगर लड़का या लड़की वाला उस रिश्ते को मना कर दे, तो फिर खुराफात ना करना, चूहे की दवा हाथ पे लेके ना घूमना। फिर क्या करना? सब्र करना। क्या करना? वरना बात अरे वहां नहीं हुई तो कहीं नहीं होगी, वहां नहीं हुई तो मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, फंदा लटक गया, चूहे की दवा ना। ये तरीके नहीं है यार, इज्जत वालों के ये तरीके नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह रूहों के रिश्ते बना देता है। अगर अल्लाह ने तेरे साथ रिश्ता नहीं लिखा तो कोई माई का लाल नहीं बना सकता। ज्योतिष के पास चला जा, गंडे वाले के पास चला जा, बाबा के पास चला जा, कुछ भी करा ले, नहीं होगी, मर जा, नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हें पसंद हो वो हो ही जाए ना, नहीं होगी, तेरी किस्मत में नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों को उनकी पसंद की शादियां नहीं हुई, बादशाहों की। तेरी क्या औकात है मियां? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बड़े बड़े बादशाहों की शादियां उनकी पसंद की ना हुई, क्योंकि अल्लाह ने उनका जोड़ा लिखा ही नहीं। तो सब्र करो। क्या करो? सब्र करो। यहाँ गुंडागर्दी ना करो, मर जाऊंगा कि ये कर लूंगा कि वो कर लूंगा, जहर खा लूंगा, भगा के ले जाऊंगा कि भाग जाऊंगी, कि इज्जत पे घोड़े दौड़ा दूंगा, कि इज्जत कर दूंगा। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह अगर मेरे हक में ये बेहतर हो तो इसी को अदा कर दे, और मेरे हक में ये बेहतर नहीं है तो इससे बेहतर अदा कर दे। अल्लाह देने वाला, अल्लाह अता करने वाला है, अल्लाह अता कर देगा। और हो सकता है कि अल्लाह इससे बेहतर ही अता कर दे। ठीक है, अगर कोई पसंद का रिश्ता है तो मैं मना नहीं करता, करो। पसंद की शादी है तो मैं मना नहीं करता, करो। लेकिन तरीका यही होना चाहिए कि इज्जतदार लोगों के दरमियान बात आए, वो मशवरा करें, फिर वो रिश्तों के पैगाम लेकर के जाए, फिर वो मशवरा हो, वो मशवरा होने के बाद फिर रिश्ता हो, शादी हो, इंशाअल्लाह उसका मजा ही कुछ और होगा। अच्छा, एक बार और सुन ले, आखिरी बात और सुन ले। जैसे लड़कों से उनकी मर्जी पूछते हो कि फला जगह तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, ऐसे ही लड़कियों से भी जब उनका रिश्ता करो तो एक बार पूछ लिया करो उनका भी हक। बेटी तुम्हारी शादी या रिश्ता फला जगह मैं करना चाहता हूं, उसकी भी रजामंदी हासिल कर लिया करो। ठीक है मेरे अजीज, दोनों तरफ से रजामंदी हासिल करें आप। अल्लाह अकबर। लोगों, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, इस्लाम बड़ा सच्चा मजहब है, इस्लाम बड़ा लाजवाब मजहब है। बस ये शादी पढ़ दूं और बात खत्म कर दूं, बस बहुत हजरत लंबी हो गई। मैं ये शादी पढ़ दूं। हजरत खदीजा ने पैगाम भेज दिया, सुभान अल्लाह। खदीजा ने पैगाम भेज दिया, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में ये पैगाम आया, मशवरा हुआ, मेरे नबी ने लोगों जरा निगाह नबूवत उठाई और देख लिया, चश्माने नबूवत से मेरे नबी ने देख लिया, दुनिया की ये पहली खातून होगी जो इस्लाम को सबसे ज्यादा फायदा खदीजा के माल से होगा। निकाह करने का मकसद क्या था मालूम है? खदीजा के माल से इस्लाम को सबसे ज्यादा फायदा है।
और हुआ भी ऐसा ही। जब निकाह हुआ हजरत खदीजा से, मेरे नबी के निकाह में आई हजरत खदीजा, तो लोगों अपना सारा माल इस्लाम के लिए हजरत खदीजा ने कुर्बान कर दिया। सारा माल कुर्बान कर दिया। और कितना बार ऐसा हुआ कि मेरे नबी के घर में फाका था, अम्मी खदीजा खुद भी फाके से है। कितनी बार ऐसा हुआ अम्मी खदीजा के लिबास में पाबंद है। कितनी बार ऐसा हुआ अम्मी खदीजा का चूल्हा न जल सका, मक्का की सबसे अमीर खातून है, लेकिन आज फाका मंजूर है। क्यों? इसलिए कि सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया, फाका मंजूर कर दिया। जलसे में आने वालों फाका मंजूर कर दिया। रिश्ते देखा करो, माल जहां देखते हो ना, उससे पहले दीनदारी भी देख लिया करो। ये भी देख लिया करो लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, लड़की नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है। अगर नमाजी होंगे ना लड़का और लड़की, तो कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। तेरा दामाद नमाजी होगा तो बेहया नहीं होगा, तेरी बहू नमाजी होगी तो बुरी बातों उसके अंदर, बुरी खसलतें उसके अंदर नहीं होंगी। इसलिए कि नमाज बेहयाई से भी रोकती है और बुरी बातों से भी रोकती है। एक शादी मैंने ऐसी भी देखी, लड़की से पूछा गया तेरा महर क्या हो, लड़की ने कहने लगी लड़के से पूछ लो देगा महर, अदा करेगा महर? हाँ हाँ। लड़की से पूछा गया निकाह के लिए राजी है लड़की, लेकिन क्या महर देगा? वो पूछती है, कहने लगा जब बारात लाया हूँ तो महर क्यों नहीं दूंगा? हाँ हाँ दूंगा। पूछो क्या महर है? वो लोग जरा गौर करो। लड़की कहने लगी लड़का जो महर अपनी मर्जी से दे दे वो मुझे मंजूर है, लेकिन अब सुनो मेरी मर्जी क्या है। मैं ये चाहती हूँ कि आज निकाह से पहले लड़का खड़े होकर सारे बारातियों के सामने ये वादा करे कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। हाय कितनी बड़ी बात है। अब मना भी नहीं कर सकता यार, कर सकता? मना भी नहीं कर सकता। और जब वादा कर लिया तो अब छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि पूरी बारात के सामने वादा किया। हद ये हुआ कि एक निकाह ने इसको नमाजी बना। आज जिनसे पहना रही है, आज दाढ़ियां बनवा रही है। कितनी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, इस्लामी लिबास अच्छा नहीं लगता। अरे यार बीवी लाओ तो ऐसी लाओ, खुदा की कसम तुम्हें इस्लाम के रास्ते से हटाए नहीं, बल्कि अगर हटे हुए हो तो इस्लाम के रास्ते पे चलाने पे तुम्हें मजबूर कर दे। लड़के ने खड़े होकर वादा किया, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात और सुन, आखिरी बात ये है दीनदार। मैंने एक शादी ऐसी भी देखी, इजहार बात बड़ी पवित्र। ये आखिरी बात है भाई, इसके बाद मैंने नहीं सुनाना। मैंने पौने 2 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर तकरीर कर ली। अब बहुत आपने सुन ली माशाल्लाह, और अल्लाह सलामत रखे। बस मैंने खत्म करना है, बस ये सुन लें आखिरी बात। ये मैं अपनी आंखों की बात, ये नहीं किताब की पढ़ी हुई बता रहा हूं, ये अपने आंखों की देखी बात बता रहा हूं। एक दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया बाप ने। लड़का हाफिज कुरान था। क्या था? हाफिज कुरान, दीनदार, अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार था। रिश्ता हो गया, शादी नहीं हुई थी। रिश्ता शादी नहीं हुई थी। लड़की का इतना हाथ कट गया रिश्ते के बाद, इतना हाथ मशीन में, वो चारे वाली मशीन होती है ना घर में, कट गया। लड़की में नक्स पैदा हो गया। जाहिर सी बात है एक हाथ नहीं है तो यार हो गया क्या नहीं हो गया? अल्लाह। पता चला लड़के के घर वालों को लड़की का एक हाथ खराब हो गया, कट गया। अब लड़की के अंदर नक्स पैदा हो गया। मालूम है क्या कहा? कहा रिश्ता छोड़ेंगे। अब रिश्ता शायद छोड़ भी दिया जाता, लेकिन जब ये खबर लड़के तक पहुंची जिसके साथ हुआ था, तो उसने सब घर को इकट्ठा करके कहा रिश्ता हुआ किसके साथ? कहा तेरे साथ। तो कहा फिर तुम छोड़ने वाले कौन होते हो? हाय 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 यार, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। यार क्या जवाब है। और ऐसा भी नहीं कि साहब वो मोहब्बत की शादी थी, उस लड़के ने कभी उस लड़की को देखा भी नहीं, कभी बात भी नहीं, बुजुर्गों ने तय किया।
कहने लगा जब रिश्ता मेरे साथ है तो छोड़ने वाले तुम कौन होते हो? कहा एक हाथ खराब हो गया, तुझे उससे अच्छी दुल्हन मिलेगी। कहा तो फिर लिख के मुझे यकीन के साथ दे दो स्टाम्प पेपर पे कि कभी उसे कोई भी परेशानी नहीं आएगी शादी के। क्या पता शादी के बाद दोनों हाथ कट जाए, दोनों पैर कट जाए, एक्सीडेंट हो पैर ही खराब हो जाए, अच्छा उसका ना मेरा कट जाए। ये लिख करके दो कि मैं दूसरी जगह शादी करूंगा, ना कभी मुझे कुछ होगा और ना कभी उसे कुछ होगा। अब खामोश। लड़का कहने लगा खबरदार, अब उसके घर जाओ और घर जाके उससे कहो कि तुम घबराना मत, अब तक अगर रिश्ता टूटता तो टूट जाता, मगर अब ये खबर हमारे बेटे की तरफ से है, हाथ दोनों भी कट जाएं तो अब रिश्ता इधर से उधर नहीं होगा। ये खबर हमारे बेटे की तरफ से, हाथ एक नहीं दोनों भी अगर कट जाएं तो अब रिश्ता इधर से उधर नहीं होगा। लड़के ने कहा मेरी किस्मत में ही एक हाथ वाली थी, क्या करोगे आप? अच्छी ले आओ फिर कट जाए तो क्या करोगे? मेरे नसीब में ही एक हाथ वाली है। ये है दीनदार यार। लुच्चा होता, लफंगा होता ना, बदमाश, टपोरी, ओबाज, छपरी होता। अरे हकीकत बता रहा हूं, अभी बरेली की कहानी है, बरेली की। 1-2 साल गुजरे, शादी हो गई, शादी हो गई, शोहर का एक्सीडेंट हुआ, दोनों हाथ खराब हो गए, बिल्कुल यहां से दोनों हाथ एक्सीडेंट। बीवी साथ में, डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने कहा हाथ काटने पड़ेंगे। ले गए उसको ऑपरेशन थिएटर में, लड़के के दोनों हाथ काटने के लिए। लड़की वहीं से फरार हॉस्पिटल से। क्या करूंगी इसके साथ अब रहकर? जब ऑपरेशन थिएटर से निकल के आया तो बीवी फरार थी। ये है दुनियादारी और ये है दीनदारी जो मैंने आपको बताई। मेरे अजीज, दीनदारी को मुकद्दम करो, फोकियत दो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बहारें आएंगी, मरने के बाद भी बहारें आएंगी। अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद। कोई मुस्लिम पाइंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।